सो गाइस कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज हम गारंटी के। पिछले बार उन्होंने गारंटी में किया था कि अगर इसकी गारंटी 10,000 की है और प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। गारंटी को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे अगर प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स ने किस रेशियो में बांटना है उस रेशियो में बांट देंगे। अगर तो कुछ नहीं दिया तो इनकी जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे, नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब जेड की गारंटी है तो 5:3 में बांट दिया सब पार्टनर्स को, कुछ नहीं दिया। अब आज कुछ नए तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं लेंगे, सिर्फ एक पार्टनर गारंटी लेगा या जितने भी पार्टनर सारे लेंगे, कुछ कम पार्टनर्स लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स हैं 5:3:2, 10,000 की इसकी क्या है गारंटी है, किसको, जेड को। एंड जो प्रॉफिट्स है 2 साल के 18 का ये है और 2019 का प्रॉफिट 60,000 हुआ है। आपको 2 साल का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड 2 साल की गारंटी का टेबल बनाना है ताकि उसमें प्रॉफिट डिवाइड हो सके। ओके सर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी है कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेड बाय वाई। एक लाइन लिखी क्वेश्चन में कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर जेड के लिए आती है, मतलब अगर इसका प्रॉफिट कम आता है तो डेफिशिएंसी ये दोनों आपस में 5:3 में नहीं बांटेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये बटेगा खाली, मतलब खाली वाई पूरा करेगा। तो जब वाई ने पूरा करना है तो हमारे को बेसिकली क्या हो गया, क्वेश्चन जो हो गया थोड़ा सा इजी हो गया। तो यहाँ पे बना देते हैं पीएनएल, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि 2 साल का बनाना है। मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग फेयरली बनाएंगे और ये आपका फेयर वर्क है, ये आपका फेयर वर्क है एंड ये जो आपका है ये आपका वर्किंग नोट है, तो इसको वर्किंग नोट ही देंगे आप, कभी भी ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया था, प्रॉफिट टेबल कहते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कितने पार्टनर्स है, 3, एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले अपना 2018 का बना रहा हूं मैं, तो बाय पीएनएल अकाउंट आएगा 40,000। और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं दिया तो यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने 2 साल का बनाना है। ठीक है जी। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट आया कितना जी, 40,000। ये आउटर कॉलम आ गया, ये इनर कॉलम आ गया। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। जिस स्पीड से मैंने बनाया आपने भी उसी स्पीड से बनाना है और फेयरली बनाएंगे। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना, 40,000। रेशियो क्या है, 5:3:2। तो बांट देते हैं पहले, 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आ गया 4,000। 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 3 4,000 इंटू 5। तो ये हमने अभी प्रॉफिट्स को बांट दिया। अब गारंटी देनी है, ये 2018 का बना रहा हूँ, गारंटी देनी है 10,000 की, तो मतलब इसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए, इसका तो पक्का है 10,000 आना ही चाहिए। फर्क कितने का है, बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,000। ठीक है जी। अब ये 2,000 हम पहले क्या करते थे, 5:3 में बांट देते थे, 5:3 में बांट देते थे। ठीक है, या क्वेश्चन में जो दिया है कैपिटल रेशियो जो भी दिया उसमें बांट देते। अब जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि जो डेफिशिएंसी है वो वाई देगा, तो वाई से लेंगे, मतलब यहाँ पे 2,000 प्लस करना है, कर दिया, और यहाँ पे 2,000 माइनस करना है। और इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ नहीं बोला, सारी की सारी डेफिशिएंसी जो होगी वाई देगा, तो वाई से इसको 2,000 कम पड़ रहे हैं, हमने वाई से ले लिए, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो प्रॉफिट 20, 10, 10, 20, 10, 10 आ गया, तो यहाँ डालेंगे 20,000 और 10,000। तो आपका 2018 कंप्लीट हो गया। 2019 बना लेते हैं यहीं पे, 2019 का प्रॉफिट है 60,000, तो 60,000 मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बाय 60,000 टोटल आ गया।
तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये 60,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर एक्स वाई जेड। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। तो अब 60,000 को डिवाइड करते हैं इस रेशियो में, 6,000 इंटू 2 12,000, आई होप दिख रहा हो आपको, ठीक है 12,000 ये आ गया। 60,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 6 5 6 को 10 6,000 6 2 12 18,000 6 3 18 एंड 6 5 ये है 2019 का 30,000। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, दो पार्टनर्स में डिवाइड करते थे पहले जब कुछ नहीं। अच्छा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपने वैसे ही करना है दो पार्टनर्स में। अब बोला है कि वाई ने करना है, वाई में करना, तो इसलिए आसान क्वेश्चन है। 12,000, अब ध्यान से देखो गारंटी है 10,000 की, मिल गया है 12,000, तो गारंटी क्या हो गई, खत्म, क्योंकि हमने 10,000 की जगह 12,000 उसको दे देंगे। तो यही इसका प्रॉफिट है, यही इसका प्रॉफिट है, यही इसका प्रॉफिट, इसको चेंज नहीं करेंगे। 12 को 10 नहीं बनाते हम। अगर 10,000 की गारंटी है और मिल गया है 12, 10 की गारंटी है ना, मिल गया है 12, तो देने दो, ले जा भैया 12 ले जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 30,000। तो ये आपका दो तरह के हमारे अकाउंट्स बन गए, 2018 का वर्किंग नोट, 2019 का वर्किंग नोट, और ये इसको फेयर में आप लोग बनाएंगे। इसको समझिए, नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये 2013 में दिल्ली में आ भी रखा है। तो मैं आपको बोलूँगा इसको फटाफट से ये वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इसको साइड पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख नहीं सकता। इसको प्लीज़ करिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया 3 पार्टनर्स हैं, अनवर, विश्वास एंड दिव्या। अनवर, विश्वास एंड दिव्या, इधर कैपिटल अकाउंट्स उसका बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख और 6 लाख और 4 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। मतलब मैं मेन चीज लिखूंगा, बाकी आपने खुद क्वेश्चन में पढ़ते रहो। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है जी कितना देना है, 6% पर एनम। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स ये बनाएंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 IOC, ठीक है, अमर, विश्वास एंड दिव्या। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे भी हटा देते हैं इसका नाम, अमर, विश्वास, दिव्या। आपको इसमें पूरा लिखना जी, अमर कैपिटल अकाउंट, विश्वास कैपिटल अकाउंट और दिव्या। तो 8 लाख का IOC दिया हुआ जी आपको 6%, 8 लाख का 6%, 6 8 6 48,000, तो 48,000 यहाँ पे आ गया, और 6 6 36,000 और 6 4 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको टोटल कर लेते हैं 1,08,000 आउटर कॉलम में। थोड़ी स्पेस कम है, आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेना अगर ना समझ आए। देन पार्टनर्स की सैलरी देनी है, तो पार्टनर्स की सैलरी देंगे। सैलरी सिर्फ 2 बंदों को देनी है, बी को मतलब विश्वास को और दिव्या को। सैलरी देनी 4,000 पर मंथ और 6,000 क्वार्टरली। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए आप, या लिख लिया होगा। 4,000 पर मंथ मतलब 4,000 इंटू 12 48,000, 4,000 पर मंथ है 48,000, और 6,000 क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 6 4 24,000। तो आपने ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था आपने इसके नीचे लिखना है ताकि क्लियर हो। तो टोटल हो जाएगा, मेरे पास तो स्पेस कम है ना, 72,000, ठीक है जी। एक रफली हम लेके चल रहे हैं पैटर्न। अब प्रॉफिट हमारा आया था, अच्छा प्रॉफिट के अंदर एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ो आप लोग। एनी डेफिशिएंसी, अच्छा, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज गारंटेड। मतलब गारंटी किसको दे रखी है इस बार जो गारंटी है वो विश्वास को दे रखी है।
पहले हम हमेशा उसको देते थे, इस बार विश्वास को दिया है। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग जो शेयर ऑफ गारंटी है ना, ये गारंटी दी हुई है 82,000, लेकिन ध्यान से पढ़ो, लाइन लिखी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। मैं आपको दोबारा इसमें दिखा देता हूं, इंक्लूडिंग विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब जो गारंटी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के है बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी मिला के नहीं है, सैलरी को विश्वास की नहीं लेना, लेकिन इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने इंक्लूड करना है। मतलब कि जो 82, ये नया तरीके का क्वेश्चन है, मतलब कि जो 82,000 की गारंटी है ना, वो 82,000 देना है उसको, लेकिन इसमें ये इंक्लूड कर देंगे। मतलब कि 82,000 हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के, सैलरी को छोड़ दो, तो जो आपका छोड़ना है एक्सक्लूड कर दो, जो आपको लेना है वो आप इंक्लूड कर दो। मतलब कि टोटल 82,000 देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के, मतलब ये भी देना है और वो भी देना है। और एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। तो जब डेफिशिएंसी कौन देगा जी? दिव्या देगी। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है और फाइनल आपको प्रॉफिट दे रखा है बाय पीएनएल अकाउंट 3,12,000। तो इसका टोटल कर लेते हैं 12,000, यहाँ पे आ गया टोटल, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। 3,12,000 रुपये आपकी बैलेंसिंग फिगर, अरे गलत हो गया, 3,12,000 रुपये आपका ये आया। तो आपका टोटल 3,12,000 बना ना, तो आपका वो निकाल लेते हैं हम लोग। 3,12,000 में से ये और ये माइनस कर रहे हैं, 1,08,000 एंड 72,000 आ गया, 1,32,000। ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है। ये आपको डिवाइड करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमर, विश्वास एंड दिव्या। ठीक है जी। अब जो टेबल बनेगा वो ध्यान से समझ लो एक बार, 36 + 46 + 20। ठीक है, टेबल पे ध्यान देना जी। अमर, विश्वास, दिव्या। गारंटी किसकी है? इसकी। कितने अमाउंट की? 82,000। लेकिन 82,000 में क्या क्या इंक्लूड है? ये इंक्लूड है और सैलरी इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड करने के लिए बोला है तो इंक्लूड करो ना। पहले प्रॉफिट को बांटे 1,32,000 को, 1,32,000 इंटू 3:2:1, 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है जी। 6 2 12, 1 2 2 12, तो ये आ गया 22,000। ठीक है, 22 इंटू 1 तो 22,000 तो आ गया दिव्या का। ठीक है, 22 इंटू 2 44,000 आ गया विश्वास का। 22 इंटू 3, ठीक है जी। ये 1,32,000 को हमने तीनों हिस्सों में बांट दिया। अब बी की गारंटी कितनी है? 82 बांट देंगे, लेकिन खाली प्रॉफिट है नहीं, ये कह रहे हैं कि 82 टोटल देना है इंक्लूडिंग ये मिला के 82 देना है। तो ये मिला दो ना, प्लस 36,000। ये क्या मिलाया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि इंक्लूड कर दो। कि बी इस को हिंदी में समझ लो, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि विश्वास को की गारंटी दी है कि भाई हम तेरे को 82,000 देंगे देंगे, लेकिन उसके अंदर हम ये मिला देंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के और प्रॉफिट मिला के ये देंगे टोटल। अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ऊपर आ गया तो ले लियो, अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नीचे है तो तेरे को जो पूरा कर देंगे, टोटल तेरे को ये देंगे। खाली प्रॉफिट इतना नहीं होगा, ये जो तेरा अमाउंट है इसमें प्रॉफिट भी है और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो टोटल मतलब ये होगा कि 82,000 जो देना है वो इंक्लूडिंग का वर्ड का मतलब ये है 82,000 में इसको प्रॉफिट भी देंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो 44 + 36 कितना आ गया? ये बन गया 80,000। 44 + 36 बन गया 80,000। आना चाहिए 82,000। तो डेफिशिएंसी कितने की? 2,000 की। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो इसको 2,000 पे हम और दे देते हैं। ये प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिला के आना चाहिए 82,000। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 80,000। 2,000 की कमी है, कौन देगा? डी देगा। इससे ले लेते हैं -2,000।
इसका टोटल आ जाएगा 20,000 और इसका टोटल तो वही रहेगा, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली इसका आ गया 66 और विश्वास का तो 82 आना ही था, लेकिन हम यहाँ पे 82 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 44 प्लस 2, क्योंकि 36 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पे लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखेंगे, बचा कुचा 44 प्रॉफिट प्लस 2000 प्रॉफिट, तो ये वाला अमाउंट 46 अमाउंट बनता है, लिखेंगे एंड 20,000। इसका टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया, इसका टोटल नहीं लिखेंगे, ये टोटल विद इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इसमें से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो ये जो अमाउंट बचते हैं इसको टोटल करके आप देख लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, XYZ 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 की रेशियो है, कैपिटल 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, Z को गारंटी है 36,000 पर एनम की गारंटी है और टोटल जो प्रॉफिट है वो 1,38,000 है, मतलब बाय P&L अकाउंट जो आना है वो आना है 1,38,000। टोटल कर लेते हैं इसको। अच्छा अभी तो वो भी आना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नया क्या है जो मैं करा रहा हूं इसको, नॉर्मल प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ एक कंडीशन दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे दे दो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे दे देंगे, प्रॉफिट बचेगा उसको 1 2 3 में XYZ में बांटेंगे और जो Z का पोर्शन अगर कम होता है तो उसमें बोला गया है कि कौन देगा, कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट X गारंटेड, देखो ये ढूंढना पड़ेगा आपको, इस पहले लिखा था डेफिशिएंसी बोर्न बाय Y, अब वर्ड लिखा है X गारंटेड। X गारंटेड का मतलब जितनी भी गारंटी होगी Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग का मतलब कि इसको चार्ज करने के बाद, तो हम वैसे भी इसको चार्ज करने के बाद ही निकालते हैं, तो आफ्टर चार्जिंग को इग्नोर करो फिलहाल। कभी भी आफ्टर या बिफोर है, सोच लिया करो कि हम प्रॉफिट आफ्टर निकालते हैं कि बिफोर, हम हमेशा आफ्टर निकालते हैं, तो मतलब नॉर्मल वही चीज करनी है जो कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे, बांट दोगे, डेफिशिएंसी जो होगी वो X दे देगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है ना, ये डेट जो है ना ये है 1 जुलाई और 2019, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट ने जो है ना इस क्वेश्चन का मतलब ही बदल दिया है, तो हमारा सारा फोकस जो है ना इस डेट पे है, 1 जुलाई 2019। ये सारा क्वेश्चन इस डेट की वजह से करा रहा हूँ। अगर ये डेट इस क्वेश्चन में ना होती तो नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे मैंने कहा आईओसी दे दो, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट को बांटो, यहाँ पे Z की डेफिशिएंसी X दे देगा, क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसने बदल दिया, तो पहले आईओसी निकालते हैं। आईओसी दी है 6%, 6% ऑफ 2 लाख कितनी होती है, 12,000, 12,000 बनी 6% 2 लाख की 12,000, लेकिन ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ्स का देंगे तो बनेगी 9,000, तो X का आ गया 9,000, क्योंकि 9 मंथ्स का ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारा जो बनेगा ये 9 मंथ्स का बनेगा, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली दूसरे की बनेगी 6% ऑफ 1 लाख 6,000, तो 6 1 6 2 तो ये बनेगा 509 4500, तो Y की बनेगी 4500, Z की बनेगी 4500, क्योंकि दोनों के 1 लाख 1 लाख है। तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 18,000 आ गया, ठीक है जी। कुछ नहीं किया, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, सिर्फ 9 मंथ्स का निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है, बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो टू प्रॉफिट। अभी तक क्वेश्चन नॉर्मल है, 138 में से 118 माइनस कर दो तो 1,20,000, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है किसमें, X Y और Z में। अब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा तो कैसे होगा, अब आपने क्या करना है, पहले प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 1,20,000 की रेशियो कितनी है, 3:2:1, मतलब
1,20,000 डिवाइड बाय 6, 3 4 5 6, ये आ जाएगा 20,000। Z का शेयर हो गया 20,000, Y का शेयर हो गया 40,000 और X का शेयर हो गया 60,000। 60 + 40 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप नॉर्मली करते हो। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें बदली, एक तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ्स का निकला। अब जब गारंटी 36,000 है ना, इस 36,000 के साथ में ये वर्ड लिखा हुआ है पर एनम। 36,000 के साथ लिखा है पर एनम। पर एनम का मतलब कि ये 36,000 पूरे साल की है, लेकिन हम कितने का अकाउंट बना रहे हैं? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक जब बना रहे हैं तो 9 मंथ्स का बना रहे हैं, तो गारंटी भी 9 मंथ्स की होगी। तो 36,000 जो गारंटी थी वो पूरे साल की थी, उसका 9 मंथ्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 1 जा 12 3 जा 9 3 जा बनता है 27,000। ठीक है जी, गारंटी ये है पर एनम, हमको निकालना है 9 मंथ्स का, क्योंकि 9 मंथ्स जुलाई से स्टार्ट की है बिजनेस, तो गारंटी भी 9 मंथ्स की। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट की वजह से फर्क आता है, तो गारंटी का भी डेट की वजह से फर्क आता है अगर गारंटी के साथ पर एनम या फॉर द ईयर लिखा हो। तो ये आ गया 27,000। बेसिकली इसकी जो गारंटी पहले 36,000 की थी, अब वो बन गई है 27,000 की। क्योंकि 9 मंथ्स का क्वेश्चन हो रहा है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी है 7,000, वो कौन देगा? वो देगा एक्स। तो 7,000 इसको प्लस कर दो, ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, और 7,000 यहाँ पे माइनस कर दो। 60 में से 7 गया 53,000, और ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर है 53 40 एंड 27,000। तो हमने दो चीजें नहीं सीखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको पता ही है 9 मंथ्स का निकालना था। गारंटी भी 36,000 की जो थी वो हमने चेंज करी 9 मंथ्स में, और गारंटी निकली 27,000 की। इसको नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ 9 मंथ्स का फंडा था, समझाना जरूरी था। देखो, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट, ये दो चीजों का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो आज हमने एक गलती करी है, आज हमने जो वो होते हैं जनरल एंट्री नहीं की, तो इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री करके देखते, बाकी क्वेश्चन में तो भूल गए थे, इसमें कर लेते हैं। Z का क्रेडिट है और X से ले रहा है, तो X कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। मैंने जनरल एंट्री इसलिए नहीं की थी क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगे गए थे। अब जिस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री मांगी जाएगी आप लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो समाप्ति करने को आ रही है। होमवर्क 2-3 एग्जांपल्स रह गए, लेकिन वो सिंपल है। किसी में क्या था कि प्रॉफिट की जगह पे लॉस था, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि लॉस को कवर कैसे करना है। जैसे यहाँ मान लो कि इसका प्रॉफिट का रेशियो 27,000 है। अब इसको भूल जाओ, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, ये भी मिटा दो। फॉर एग्जाम्पल है लॉस कवर करना सिखा रहा हूँ। कंपनी का लॉस आया, उसमें से Z का लॉस निकला इतना, इसका लॉस निकला इतना, इसका लॉस निकला इतना। ठीक है जी, अगर कंपनी का लॉस है तो सारे पार्टनर्स का भी लॉस आएगा। हम लॉस को यहाँ लिखते हैं और लॉस ट्रांसफर का आता है यहाँ पे X Y Z। ठीक है जी, कंपनी का जो भी लॉस आया वो अपने पार्टनर को बांट दिया। पार्टनर की गारंटी थी कि पार्टनर को मिलेगा 36,000 इंटू ये 27,000, ये पूरे साल का भी हो सकता है। अब इसको कवर कैसे किया जाए? ज्यादातर अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते तो हम क्या करते हैं, 27 में से 20 को माइनस करते हैं, 27 में से 20 को माइनस करते हैं, हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है 7,000 यहाँ पे आता है। तो वही करो, 27 में से 20 को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे 20 नेगेटिव है क्योंकि लॉस है, तो माइनस 20 कर दो। जो आप 27 में से ये माइनस करते हो वो तो करो ही, माइनस सब्ट्रैक्ट तो करो ही, लेकिन 20 को माइनस ना करके -20 को कर दो। तो ये बन जाएगा 27 + 20 मतलब 47। तो यहाँ पे आएगा +47,000, मतलब Z को तो हमने 47,000 देना ही देना। तब 47 देंगे, लॉस हुआ 20,000 का, 47 इसको और देना पड़ेगा, तब इसका 27 करके देख लो, -20 + 47
प्लस 27 आ गया। अब ये प्रॉफिट अगर दो पार्टनर, सॉरी ये जो देना है अमाउंट 47,000, अगर दो पार्टनर्स बांट रहे हैं दोनों में डिवाइड कर दो। अगर खाली एक्स ने देना है तो ये एक्स से ले लो। तो x का पहले 6 नेगेटिव था, अब 47 भी नेगेटिव हो गया, तो आंसर आ गया 1,07,000, वो भी नेगेटिव लॉस में। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा अगर बाई चांस आपको लॉस आ गया। इसी क्वेश्चन में समझा दिया है, और 2-3 एग्जांपल लॉस वाले और छोटे मोटे रह गए हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्स भेजूंगा, आप लोग वहाँ से करेंगे और रिमेनिंग जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बच गए मिसलेनियस मिला के कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। एक क्लास इस चैप्टर को और दी जाएगी, जो आपके डाउट्स निकलेंगे उसको रिवाइज किया जाएगा। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक छोटा सा मेथड सिखाता हूँ, क्योंकि जो हमने मिस किया था वो इसलिए जान के मिस किया था ताकि आप लोग पहले उसको याद कर लो, लेकिन हुआ क्या कि बच्चों से वो 3/12 लेना है, कभी 2/12 लेना है, कभी 2.5 लेना है, तो याद नहीं हो रहा। तो उसको मैं सिखा देता हूँ आपको। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो समझाता हूँ फॉर्मूला। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है ये आपको पता है। टोटल ड्राइंग जो पूरे साल की है वो निकालते हो, इनटू रेट करते हो, अपॉन 100 करते हो, इनटू मंथ्स अपॉन 12 करते हो, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद किए हुए हैं कि भाई ईयरली होगा, ईयरली में सॉरी मंथली में 3 किए हैं, स्टार्टिंग मिडल एंड, और हाफ ईयरली में स्टार्टिंग मिडल एंड, क्वार्टरली में हाफ स्टार्टिंग मिडल एंड, बहुत कुछ किया था लर्न आपने। तो हो गया हॉश पॉश और कन्फ्यूजन। तो इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये तो वही रहेगा फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग्स मतलब पूरे साल की, टोटल ड्राइंग मतलब ईयरली, पूरे साल में कितना आपने निकाला। मान लो अगर 4,000 पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे, वो आपकी टोटल ड्राइंग्स बन जाएगी 48,000। तो यहाँ भी बच्चों ने गलतियां की थी, 4,000 लिया था, लेकिन हमको टोटल पूरे साल की लेनी है, ठीक है। अब हमारा जो मेन फोकस है कि हमने ये वाला पोर्शन याद किया था, ये याद नहीं हो रहा, तो ये याद कैसे किया जाए। इसके लिए फॉर्मूला है, ये मंथ्स निकालने का, एवरेज मंथ्स, या इसको मंथ्स कह सकते हो आप। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं समझाऊंगा नहीं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला, ये तो आपने किया हुआ है, अब ये नोट कर लो। ये सिर्फ इसका फॉर्मूला m निकालने का। अब एग्जांपल समझ लो, मान लो मंथली है, मंथली हमने किया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया था, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या किया था हमने, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया था हमने 6.5, ठीक है जी। अब इसको अगर हमने याद नहीं करना तो यहां से कैसे निकाल लें। मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि x ड्रॉज 4,000 मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम बिगिनिंग वाला जो m निकालना है ये वाला, वो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ रह गए। तो उसने हर मंथ की बिगिनिंग में किया, मतलब कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो कौन सी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 अप्रैल को। सेकेंड ड्राइंग कब हुई है, 1 मई को, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या कि फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग 1 मई, ऐसे करते 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 लास्ट ड्राइंग कब करी है, 1 मार्च को, ठीक है ना। अप्रैल से मार्च पहुंच गए आप लोग। तो ये आपने रफ में सोचना है, अभी समझा रहा हूं जल्दी समझ आ जाएगा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स है, तो फर्स्ट ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक देखना है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स रह गए हैं, तो टोटल 12 महीने रह गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की है, 1 मार्च को, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, हमें तो 31 मार्च तक ही जाना है हमने।
तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद बचे 12 महीने, 1 अप्रैल से इतने। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की थी से 31 मार्च तक, कितना महीना हो गया? 1 महीना। समझ आया? पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा। 1 महीना बचा ना कि 1 मार्च को करनी, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, फर्स्ट सारा कुछ बिगनिंग फर्स्ट को करना है। 12 + 1/2, 13/2 मतलब 6.5, यही था ना। इसी तरह से करते हैं एंड, क्योंकि मिडिल के क्वेश्चन आपको ज्यादातर याद ही होते हैं, वो 6/12 ही लिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमने इसमें याद किया हुआ है आ रहा है 5.5। अगर अब हर सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम क्या करते हैं? डेट्स को चेंज करते हैं, ठीक है जी, और इसको भी चेंज करते हैं। उसको लिख लिया होगा आपने, मैं थोड़े से सिखा दूंगा, बाकी समझ आ जाएंगे आपको। अब पहली ड्राइंग कब हुई? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट मंथ है अप्रैल, तो 30 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब हुई? 31 मार्च, क्योंकि एंड वाली डेट को निकाल। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के आखिरी डेट को। अप्रैल की आखिरी डेट ये, मई की आखिरी डेट ये, हर महीने की आखिरी डेट को निकाल रहा है। तो मार्च की आखिरी डेट होगी ये। अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए? अब ये 30 अप्रैल का मतलब है कि अप्रैल का महीना खत्म हो गया। 30 अप्रैल का मतलब होता है 1 मई। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनते हैं 11 महीने। अगर यह होता 1 अप्रैल तो बनता 12 महीने। अगर अब यहाँ पे 30 अप्रैल आ गया तो ये बनेंगे 11 महीने 31 मार्च तक। 31 मार्च पे ही हमने, ठीक है, ये प्लस का प्लस। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग की है 31 मार्च, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है। 31 मार्च को किया और 31 मार्च तक जाना, तो मतलब आंसर क्या आ गया? 0, कोई महीना नहीं निकला, अपॉन 2। ये 2 जरूर याद रखना, फॉर्मूले के अंदर है। तो आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। इसी तरह से क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, ठीक है। तो वही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे कुछ भी लगा लो। अच्छा, इन द मिडल निकाल लो, आप खुद निकाल के देखना मिडल के बाद कितने महीने रहते हैं। अगर मिडल में निकालोगे तो पहला निकलेगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक तो हो गए 11 महीने। 15 अप्रैल से हो गए 11 महीने और 15 दिन, मतलब 11.5 महीने। और लास्ट निकालोगे आप 15 मार्च को, अगर मिडल आता है तो 15 मार्च को निकालोगे, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना? आधा महीना। तो अगर 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 महीने, और 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना। आधा महीना अपॉन 2, 11.5 प्लस आधा 12/2, 6/12। 6 आया तो 6/12 आप लोग करते हो, यहाँ पे m की जगह पे 6 डिनोट कर देगा। तो फॉर्मूला एक ही है। अब मैं क्वार्टरली सिखा देता हूँ आपको, पहले आपको रटवाया था, अब आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि रटने की जरूरत ना पड़े। क्वार्टरली की अगर बिगनिंग में हो तो क्वार्टरली का मतलब हो गया, बिगनिंग स्टार्टिंग डेट हो जाएगी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की होगी हमने? अब ये क्वार्टरली है, तो मतलब पहली हमने करी होगी 1 अप्रैल को, सेकेंड हमने की होगी 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई को की होगी। जुलाई अगस्त सितंबर तो अक्टूबर में की होगी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो जनवरी में की होगी। क्वार्टरली का मतलब हर 4 महीने 3 महीने के बाद की है। तो पहली 1 अप्रैल को, दूसरी 1 जुलाई को, तीसरी 1 अक्टूबर को, चौथी 1 जनवरी को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहली अप्रैल को की, 12 महीने रह गए। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की है 1 अक्टूबर को, तो लास्ट ड्राइंग हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अक्टूबर, नहीं 1 जनवरी। लास्ट जनवरी 1 जनवरी बन रही है। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की है 1 जनवरी को। 1 जैन से लेके 31 मार्च में बनते हैं 3 महीने, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले के हिसाब से। 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5। आप लोग यहाँ 7.5 ही करते हो। तो ये आप लोगों ने पहले रटा था, अब मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इसी तरह से अब बाकी एंड का भी निकालो, मिडिल का भी निकालो, हाफ ईयरली भी निकालो,
और जिसको ना समझ आए फॉर्मूला वो मेरे को कॉल करके एक बार समझ लेगा, उसको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसी तरह से एक बार मैं आपको हाफ ईयरली का भी निकाल देता हूँ। अगर हाफ ईयरली है तो आज ये क्वेश्चन बच्चे ने किया था, मेरे को डाउट था, हाफ ईयरली में 3/12 आ रहा था, यहाँ पे ना 3/12 था, तो वो एंड था। हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन था वो एंड का था, तो मैं खाली एंड दिखा दूंगा, बाकी आपको स्टार्टिंग है कुछ है आप निकालना सीख जाओ। तो एंड है, अगर हाफ ईयरली निकालना है और एंड को निकालना है, इसको मिटा दो। आपको मान लो क्वेश्चन आ गया जी हाफ ईयरली और ड्राइंग्स की है एंड। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद, तो पहली ड्राइंग्स कब की होगी? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब पहली ड्राइंग हुई है 30 सितंबर को, ये फर्स्ट ड्राइंग हुई है। और लास्ट कब हुई है? बस फर्स्ट और लास्ट गिननी है। लास्ट आपको पता है मार्च में हुई है, क्योंकि 6 महीने बाद की है। सितंबर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च। ये फर्स्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग, क्योंकि हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली है और साथ में एंड है, एंड है तो 30 आ गया। अगर ये स्टार्टिंग होता तो यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट आता, फिर ये सितंबर में होता, 1 अक्टूबर होता। ठीक है जी, वो भी सिखा दूंगा अभी आपको। यहां से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? सितंबर को छोड़ देंगे तो 30 सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम हो गया? कोई नहीं टाइम, 2। आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3/12 हमने इसलिए किया था। जिन बच्चों को समझ नहीं आया था कि 3/12 क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, और 3/12 ही कराया गया है। अगर ये स्टार्टिंग होता या बिगनिंग होता, तो जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने निकाल दो, तो ये 30 सितंबर ना होता, अक्टूबर होता फर्स्ट। ठीक है जी, अगर स्टार्टिंग की डेट होगी। और लास्ट जो ड्राइंग हुई है 31 मार्च को ना होके होती 1 मार्च को, अगर बिगनिंग या स्टार्टिंग लिखा हो। तो एंडिंग डेट तो वही रहेगी 31 मार्च तक जाना। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? पहली ड्राइंग हुई है 1 अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट है तो अक्टूबर गिना जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुई है, तो 1 मार्च 31 मार्च, 1 महीना पूरा, 1 महीना अपॉन 2, ये फॉर्मूले का 2। आंसर आ गया 6 + 1 7/2, 3.5। तो कुछ भी आपने याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मंथ्स लेफ्ट, फर्स्ट ड्राइंग देख लो, वहां से 31 मार्च तक के महीने देख लो, यहाँ लिख दो। लास्ट ड्राइंग देख लो कि डेट, वहां से 31 मार्च तक के टाइम देख लो, उसमें ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये निकलेगा 3.5। ये आपने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ निकलेगा 3, यहाँ पुट कर दो, यहाँ निकलेगा 6, 6.5, 5.5, यहाँ पुट कर दो। ये डिवाइड बाय 12 तो करना ही करना है। इस फॉर्मूले को चेंज मत कर देना कि यहाँ पे 3.5 लिखा 3.5 लिखेंगे, नहीं, वहां पे 3.5 अपॉन 12 तो करना ही करना है, 3 अपॉन 12 तो करना ही करना है। 6.5 आया तो 6.5 अपॉन 12 तो करना ही करना है। वो फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ ये m निकालने का फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगली एक डाउट क्लास और देंगे इसको, जो डाउट्स निकलेंगे आपके, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे।